अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 25th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर वन, प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर के प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है। और नंबर टू, दिस कीवर्ड की मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हम कोडिंग करने के लिए नोटपैड प्लस प्लस के अंदर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब हम प्रोटोटाइप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोड में आ जाते हैं। ये हमारे लास्ट लेक्चर कोड है जिसके अंदर हमने बुक का ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन किया था। ठीक है, यहाँ पे एक बुक का एक फंक्शन डिफाइन किया और न्यू को यूज़ करते हुए हम उसके एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। माई बुक एक इंस्टेंस है जो कि बुक टाइप का है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब हम इसी कोड को यूज़ करेंगे और यूज़ करते हुए प्रोटोटाइप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि प्रोटोटाइप क्यों यूज़ होता है। फिलहाल मैं ये वाला कमेंट रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ से भी कंसोल के स्टेटमेंट रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हमने क्या क्रिएट किया, एक बुक का फंक्शन क्रिएट किया और उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की, नेम और ईयर की। ठीक है। जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो प्रॉपर्टीज़, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं, उसके लिए मेथड्स भी डिफाइन कर रहे होते हैं, उसकी कोई फंक्शनैलिटी भी डिफाइन कर रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसका एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, दिस डॉट गेट नेम का। ठीक है। गेट नेम का एक मेथड डिफाइन करते हैं जो क्या रिटर्न करेगा, मेथड का एक बुक का नेम रिटर्न करेगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न और यहाँ पे लिखते हैं दिस बुक नेम इज़, और प्लस के साथ लिख देते हैं दिस डॉट नेम। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक हमने क्या किया, दिस डॉट गेट नेम किया, गेट नेम का फंक्शन बना लिया है और फंक्शन बना लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग माई बुक डॉट गेट नेम। ठीक है, ये गेट नेम का फंक्शन कॉल किया है। पेज को सेव करें, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे देखें आ रहा है दिस बुक नेम इज़ जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब मैं अगर एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, माई बुक टू। ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग में मैं अब ऑब्जेक्ट प्रिंट करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। माई बुक वन, माई बुक आ गया, माई बुक टू आ गया। सेव करें, यहाँ पे रिफ़्रेश करें। अच्छा, कह रहे हैं माई बुक टू इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे कह रहा है कि हमने कोई गलती की है जी। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे के मिसिंग हो गया था। अब आप सेव कर लें, सेव करने के बाद रिफ़्रेश करें। अच्छा, अब यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो आप देखें फर्स्ट बुक का ऑब्जेक्ट है, उसमें नेम है, ईयर और फंक्शन है जो कि गेट नेम का हमने ऊपर भी डिफ़ाइन किया था। सेकंड बुक का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी गेट नेम का फंक्शन है, नेम है, ईयर की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझें कि जो गेट नेम का फंक्शन है, क्या ये तमाम जो इंस्टेंस बन रहे हैं माई बुक और माई बुक टू, उनके लिए डिफरेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए? क्या फंक्शनैलिटी, नाम के गेट करने की फंक्शनैलिटी सेम होगी, डिफरेंट होगी? नाम को गेट करने की फंक्शनैलिटी सेम होगी क्योंकि उसने हमेशा नेम ही रिटर्न करना है, लेकिन नाम डिफरेंट होगा। ठीक है। वो तो हमने यहाँ पे पहले हैंडल कर लिया दिस नोट नेम के थ्रू। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है अभी क्या हो रहा है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है। मेमोरी के अंदर यहाँ पे भी गेट नेम का फंक्शन पहले ऑब्जेक्ट के लिए भी बना है, फिर जब आपने न्यू यूज़ करते हुए दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया फिर भी बन गया है। जब आप माई बुक थ्री फर्स्ट करें, एक और बनाते हैं, तो यहाँ पे भी हम करते हैं माई बुक को थ्री कर देते हैं और कंसोल की स्टेटमेंट भी दोबारा से प्रिंट करके देखते हैं कि तीसरी दफ़ा भी क्या हो रहा है। यहाँ पर सेव करें, सेव के बाद यहाँ पे देखते हैं दोबारा से, तो देखें तीसरी दफ़ा भी फंक्शन जो है दोबारा बन गया है। लेकिन यहाँ पे फंक्शनैलिटी सेम है गेट नेम के, उसने तो हमेशा बुक का नाम रिटर्न करना है, बुक का नाम डिफरेंट होगा लेकिन गेट जो करना है वो नेम ही है, वो फंक्शनैलिटी सेम है। तो इसका मतलब ये कि ये जो फंक्शन है मेमोरी के अंदर बार बार बनना है, तो ये इसको अब हमने इसको अचीव करने के हम एक दफ़ा क्रिएट करते, तो इसके लिए हम प्रोटोटाइप का यूज़ करते हैं, प्रोटोटाइप के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन गेट नेम का, ये हमने इस बुक के फंक्शन के अंदर नहीं लिखना है। ठीक है। अब हम इसको बाहर लिखेंगे। अब बाहर किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे बुक डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट नेम। ठीक है। अब यहाँ पे हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से इसको सही कर लेते हैं, दिस को रिमूव कर देते हैं और एक डॉट भी। ठीक है। बुक डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट नेम। अब आप सेव करें।
अब देखें, अब आपके पास क्या हुआ कि बुक डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट नेम करके आपने फंक्शन डिफाइन किया, तो ये फंक्शन अब एक दफ़ा मेमोरी के अंदर बनेगा और ये फंक्शन तमाम जो इंस्टेंस होंगे माई बुक 2 और माई बुक 3 तीनों में शेयर हो रहा होगा। बनेगा एक दफ़ा, लेकिन जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे बुक टाइप के उनमें सब में शेयर होगा। ठीक है, अब हम यही करते हैं कि इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करें, अब देखें यहाँ से आपके पास सिर्फ नेम और ये रह गया बुक के ऑब्जेक्ट में। माई और जो फंक्शन क्रिएट किया वो यहाँ से ख़त्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब फंक्शन बार बार क्रिएट नहीं हो रहा, सिर्फ एक दफ़ा बनना है। और एक दफ़ा कहाँ पे बना, अब ये भी सवाल है कि बना कहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। आप इसको ओपन करें और देखें यहाँ पे एक प्रोटो का ऑब्जेक्ट है बुक के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोटो का ऑब्जेक्ट पहले भी था, अभी भी है, और जो फंक्शन बना वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर बना है गेट नेम पे। देखें यहाँ पे वो फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, फिर इसी तरह से इस वाले बुक पे भी आ जाएं। इसमें प्रोटो का वही सेम ऑब्जेक्ट है जो कि पहले में था। ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर एक ही है, ये सारे इंस्टेंस जो हैं बुक के उसी को पॉइंट कर रहे हैं। इसके अंदर गेट नेम का फंक्शन है। ठीक है, इसमें जो थर्ड बुक का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर प्रोटो का सेम ही ऑब्जेक्ट है और गेट नेम का फंक्शन यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि प्रोटोटाइप हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऐसे फंक्शंस को डिफ़ाइन करने के लिए जिसकी फंक्शनैलिटी तमाम इंस्टेंसेस के लिए सेम होगी। यानी कि ये वो कोड है, दिस बुक नेम इज़, हमेशा इसमें बुक का नाम रिटर्न करना है, फर्स्ट के केस में भी, सेकंड के केस में भी, थर्ड के केस में भी। ठीक है ना, फंक्शनैलिटी सेम था। तो बजाय हम इसको अंदर लिखते हैं, हम इसको बाहर लिखेंगे यूजिंग प्रोटोटाइप। इससे क्या होगा कि वो फंक्शन बार बार मेमोरी के अंदर क्रिएट नहीं होगा। अगर आप अंदर लिखते हैं तो इसका मतलब ये कोड रिपीट होता है सारा। जब भी आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं ये कोड दोबारा से क्रिएट होता है मेमोरी में। ठीक है, हमने नेम और ये तो हर बुक के लिए डिफरेंट क्रिएट करना था, इसलिए हमने इसको अंदर रखा है। ठीक है, और हमने सिर्फ वो चीज़ें बाहर रखनी है जो कि शेयर हो रही हों। ठीक है, तो गेट नेम का फंक्शन था वो कॉमन था, उसकी फंक्शनैलिटी सेम थी सभी के लिए, इसलिए हमने इसको बाहर रखा है। अगर मैं यहाँ पे अब इसके साथ गेट नेम कॉल करता हूँ तो देखें बुक का नाम तो हर एक का अपना अपना ही प्रिंट होगा, क्योंकि नेम डिफरेंट है। दिस डॉट नेम हमने ऊपर किया हुआ है, लेकिन फंक्शनैलिटी सेम थी इसलिए वो बाहर हमने लिखा। अब गेट नेम हमने किया, सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे हम एक करते हैं कि जावास्क्रिप्ट 1 2 और 3 कर देते हैं, और यहाँ पे ईयर भी चेंज कर 2016 और 17, ताकि कोड में समझ भी आ जाए कि नाम डिफरेंट ही प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखें दिस बुक नेम इज़ जावास्क्रिप्ट 1 2 एंड 3। नेम डिफरेंट हैं लेकिन फंक्शनैलिटी सेम थी, बुक का नाम ही गेट कर रहे थे तो फंक्शन बाहर था, तो फंक्शन एक दफ़ा डिफाइन हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ होता है। इसलिए यूज़ होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ या ऐसे फंक्शन जो कि तमाम ऑब्जेक्ट्स में शेयर होंगे उनको उनको डिफ़ाइन करने के लिए प्रोटोटाइप को यूज़ करते हैं, और उसको हम इस मेन जो फंक्शन होता है बुक का उसके अंदर नहीं डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। अब हम आज के लेक्चर के दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं और दिस कीवर्ड की एक्सप्लेनेशन समझते हैं। आज के लेक्चर में हम दिस कीवर्ड को हम देखेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल के फॉर्म में। जब हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो दिस का क्या मतलब होता है। पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि दिस किस टाइम पे विंडोज़ के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है और किस टाइम पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। तो आज हम इस दिस के कीवर्ड को ऑब्जेक्ट लिटरल के फॉर्म में जब हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो देखते हैं किसको पॉइंट करता है। हम एक वेरिएबल पर्सन क्रिएट करते हैं और उसका नेम हम डिफाइन करते हैं, फर्ज करें ABC। ठीक है, और इसके साथ साथ एक गेट का फंक्शन डिफाइन करते हैं, गेट नेम का, गेट नेम। ठीक है, फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर हम क्या रिटर्न करते हैं, रिटर्न दिस डॉट नेम। इसके अलावा हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग दिस को। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल पर्सन का क्रिएट कर लिया है। कंसोल डॉट लॉग में आ जाते हैं यहाँ पर और पर्सन डॉट गेट नेम। ठीक है, इस कोड को हम कमेंट कर देते हैं जो ऊपर कोड डिफाइन किया है। जो यहाँ पे मैंने क्या किया इसको समझते हैं। ये जब हम इस तरह से डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट को तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल फॉर्म। ठीक है, इससे पहले एक तरीका देखा था, न्यू के तरीके देखा था, और ये तरीका हमने देखा फंक्शन के थ्रू। अब हमने एक पर्सन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें एक नेम की प्रॉपर्टी डिफाइन की है, एक गेट नेम का फंक्शन डिफाइन किया है,
कंसोल डॉट लॉग की दिस की स्टेटमेंट यूज़ की है और रिटर्न दिस डॉट नेम किया है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जब हम इस तरह से ऑब्जेक्ट लिटरल के फॉर्म में ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर जो दिस है वो किसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करने के बाद अच्छा, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ गई है। इस एक्सेप्शन को देखते हैं हमने कहाँ पे क्या गलती करती है। पर्सन नेम डिफाइन किया है, ठीक है, गेट नेम भी आ गया है, फंक्शन आया है, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, लाइन नंबर देख लें, लाइन नंबर क्या है, 26, लाइन नंबर 26, लाइन नंबर 26 पे आई तो यहाँ पर। अच्छा, ये जो गेट नेम के साथ हमने जो सेमी कॉलन ऐड किया, इस पर वो कह रहा है मसला है। ठीक है, हाँ, इस पर यहाँ पे भी सेमी कॉलन नहीं आना था, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी की तरह हम डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे चलाते हैं इस फंक्शन। देखिए यहाँ पे अब गेट नेम के फंक्शन ने ABC रिटर्न किया है, और जो ये जो लाइन हमारे पास प्रिंट हो रही है, देखिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन के ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब दिस जो है फंक्शन के अंदर किसको पॉइंट कर रहा है, पर्सन को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, नेम ABC और फंक्शन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये जो दिस यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं तो बेसिकली ये किसको पॉइंट करता है, ये इसी पर्सन के ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा होता है। अब हम एक और काम करते हैं, गेट नेम के अंदर एक और फंक्शन बनाते हैं मॉडिफाई नेम का। ठीक है, एक इनर फंक्शन डिफाइन करते हैं गेट नेम के अंदर ही, मॉडिफाई नेम का इक्वल टू फंक्शन, और अब इसके अंदर हम लिखते हैं दिस डॉट नेम इक्वल टू ABC की जगह हम करते हैं XYZ। ठीक है, XYZ कर दिया है, सेव करें। सेव करने के बाद अब हम चलाते हैं तो आपने इसको रन किया था, लेकिन नाम अभी भी ABC आ रहा है क्योंकि फंक्शन तो डिफाइन करती है। अच्छा, एक काम नहीं किया हमने, फंक्शन को कॉल नहीं किया, मॉडिफाई नेम, फंक्शन तो डिफाइन किया लेकिन फंक्शन को कॉल भी तो करना था। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि गेट नेम का जो फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर एक कंसोल की स्टेटमेंट है, और इसके अंदर एक और इनर फंक्शन डिफाइन कर दिया वेरिएबल मॉडिफाई नेम के नाम से, जिसके अंदर हम नाम को मॉडिफाई कर रहे हैं। पहले नाम ABC था, अब दिस डॉट नेम की XYZ। ठीक है, ये फंक्शन इनर फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और उसके बाद मॉडिफाई नेम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, कॉल करते हैं और ताकि नाम चेंज हो जाए। नाम चेंज होने के बाद फिर हम नाम को रिटर्न कर रहे हैं, तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे नाम कौन सा नहीं आना चाहिए, जो नया नाम है। ठीक है, अब हम इसको चलाएं, रिफ्रेश करें तो देखें अभी भी पुराना नाम आ रहा है। ठीक है, हमने दिस डॉट नेम इक्वल टू XYZ तो किया था, लेकिन नाम अभी भी पुराना आ रहा है। अब इसको समझते हैं क्यों पुराना आ रहा है। यहाँ पे अगर हम ये करें विंडो डॉट नेम करें और एंटर करें, अच्छा अब देखें विंडो डॉट नेम XYZ किया, इसका मतलब ये कि इनर फंक्शन के अंदर जब दिस लिख रहे हैं तो इनर फंक्शन का दिस किसको पॉइंट कर रहे हैं, विंडो के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यहाँ पे ये समझें कि जो यहाँ पे आपने दिस डॉट नेम लिखा है, तो अब एक और फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन के अंदर आ गए। जब हम फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन के अंदर आ जाते हैं तो अब जो दिस है ये अब इसका बिहेवियर चेंज हो गया है। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था कि फंक्शन एक सिंपल फंक्शन का दिस किसका पॉइंट कर रहा होता है, तो अब यहाँ पे भी यही होगा कि अब ये जो फंक्शन के अंदर है मॉडिफाई नेम का जो फंक्शन है, इसके अंदर जो दिस है वो किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो के ऑब्जेक्ट को, लेकिन यहाँ पे दिस किसको पॉइंट कर रहा है, पर्सन के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब अगर आप मॉडिफाई नेम के बाद यहाँ पे हम एक और दफ़ा कंसोल डॉट लिखें, कंसोल डॉट लॉग लिखें और दिस डॉट नेम को प्रिंट करें, तो देखें यहाँ पे नाम चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, प्रिंट करते हैं ABC, देखें ABC आ रहा है। ठीक है, नाम चेंज नहीं हुआ, XYZ नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, अब हम यही जो कंसोल डॉट लॉग है दिस, इस लाइन को यहाँ पे भी रहने देते हैं और इधर इस फंक्शन के अंदर भी ले जाते हैं। सेव करें और रिफ़्रेश करें। अब देखें पहला दिस तो था इस पर्सन के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, लेकिन दूसरा दिस है वो किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो के ऑब्जेक्ट को, जिसकी वजह से नाम चेंज नहीं हुआ। तो इस मसले को हल करने के लिए कॉमन पैटर्न यूज़ होता है कि आप जब इस फंक्शन के अंदर आते हैं, आप ना एक दफ़ा डिफाइन करते हैं वेरिएबल सेल्फ इक्वल टू दिस कर देते हैं। ठीक है, वेरिएबल सेल्फ इक्वल टू दिस। ठीक है, और यहाँ भी आप हम क्या करेंगे,
सेल्फ डॉट नेम। अब देखें दिस के हम सेल्फ के अंदर क्या है, दिस है, और सेल्फ डॉट नेम करेंगे तो अब नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट फिलहाल हम रिमूव कर देते हैं ताकि कोड ज़रा क्लियर हो जाए। ये भी स्टेटमेंट रिमूव कर देते हैं। अब देखें गेट नेम का फंक्शन है, फंक्शन में एक वेरिएबल डिफाइन किया सेल्फ इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ भी दिस हमने यूज़ करना है तब हम सेल्फ यूज़ करेंगे, क्योंकि सेल्फ किसका पॉइंट कर रहा है, दिस को। सेल्फ नाम डॉट नेम इसको इक्वल टू एक्सवाईजी किया है, मॉडिफाई नेम का फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, ताकि फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। अब रिटर्न दिस डॉट नेम करेंगे तो अब कौन सा नाम होना चाहिए, नया नाम है। अब आप इसको सेव करें और यहाँ पे रन करें तो देखें आपको उसके आ गया XYZ। ठीक है, तो ये कॉमन पैटर्न है कि जब भी आपने इनर फंक्शन डिफाइन करने हैं और ऑब्जेक्ट लिटरल की फॉर्म में ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं तो आप वार सेल्फ इक्वल टू दिस की स्टेटमेंट ऐड करेंगे और फिर सेल्फ को यूज़ करेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो आज के लेक्चर में मैंने दो अहम टॉपिक कवर किए हैं कि दिस का मीनिंग इन जब हम ऑब्जेक्ट लिटरल की फॉर्म में ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं क्या होता है, कहाँ कहाँ पे दिस का मीनिंग क्या होता है, और दूसरा हमने प्रोटोटाइप के कॉन्सेप्ट को समझा है।